जामिया मिलिया इस्लामिया में सेमेस्टर एग्ज़ाम ये कह लें या ईयरली एग्ज़ाम कह लिए, हर साल दिसंबर के एंड में होता था, लेकिन इस बार कुछ वजह से लेट हुआ। एंड उसके बाद जब लेट हुआ तो ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड मोड में बात चल गई थी एग्ज़ाम्स को लेकर, लेकिन स्टूडेंट्स ने इसके अगेंस्ट में कुछ विरोध वगैरह किए तो फाइनली ये कैंसिल हो गया था। लेकिन अगेन फिर से न्यू नोटिस आया, उसमें ये जामिया की ओर से नोटिस आया था, उसमें ये कहा गया था कि इस बार जो है यानी ओपन बुक मेथड के थ्रू आपका एग्ज़ाम्स होगा। तो उसके कुछ गाइडलाइंस है और उसके पीछे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, तो उसको जानना जरूरी है। जो भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, ये खासकर जामिया में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी एग्ज़ाम देंगे करंट में। सो इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि सारे स्टूडेंट्स को मॉक टेस्ट में सारे स्टूडेंट्स का पहले मॉक एग्जामिनेशन उसमें पार्टिसिपेट करना होगा। एंड दूसरा, सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के ईमेल आईडी और यूज़र आईडी और पासवर्ड कर ले, क्योंकि जिस आईडी से आप जामिया में अपना मार्कशीट कह लीजिए ये सारी चीज़ें देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं, तो उसी आईडी और पासवर्ड पे आप आईडी और पासवर्ड ओपन करेंगे तो आपके आईडी पे ही आएगा। और जो कि पोर्टल का नाम है JMICOE.in, उस वाले वेबसाइट पे जब भी आप लॉगिन करते तो आपको पता ही होगा। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ पहले वो मैं बता दूं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कि एक तो आपका जो ओपन बुक मेथड का जो लिंक आएगा वो JMICOE आपके आपके ही आईडी पे आएगा पहला। दूसरा दूसरा सबसे पहले कि आपको इसमें कोई ये नहीं है, मतलब कंडीशन नहीं कि आपको कैंपस में आना है, आप कहीं पे भी रहकर अपना पेपर दे सकते हैं। थर्ड में आपके पास या तो लैपटॉप होना चाहिए या स्मार्टफोन, कोई भी एक, ये आप पे डिपेंड करता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। ध्यान रहे जैसे ही जिस दिन टेस्ट आप होगा तो एटलीस्ट 30 मिनट पहले आपको टाइम से पहले पहले पहुंचना होगा, मतलब टाइम से पहले पहले आपको रेडी हो जाना होगा। एंड ध्यान रहे आप जो आंसर सीट लिखेंगे, आंसर जो लिखेंगे वो A4 साइज पेज पे लिखेंगे। एंड उसका जो फर्स्ट पेज होगा आंसर का, फर्स्ट पेज में अपना नाम, प्रोग्राम नेम, सेमेस्टर, एग्ज़ाम रोल नंबर, ये पेपर कोड, पेपर टाइटल, डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें फर्स्ट सीट पे आपको लिखना होगा, क्योंकि उससे सबसे पहले अपलोड करना होगा, ठीक है। या ऐसे भी ये फ्रंट पेज पे रहेगा। एंड उसके बाद अगर 7 में बात कर ले, इन केस ऑफ एनी डिफ़िकल्टी, अगर बाय द वे आपको क्वेश्चन डाउनलोड करने में कोई डिफ़िकल्टी होगा तो इमिडिएटली आप जिस डिपार्टमेंट, जैसे अगर कोई BA पोल साइंस का है तो उनका जो टीचर्स हैं पोल साइंस का जिस पेपर का होगा उनके प्रोफेसर से या टीचर से इमिडिएटली कॉन्टैक्ट करिएगा, वो तुरंत आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा देंगे अगर वैसा सिचुएशन आया तो। एंड एंड अगर हम 8 में देखें तो उसमें कहा जा रहा है कि सारी दो चीज़ें, एक तो सबसे पहला आप जो भी आंसर लिखेंगे वो A4 साइज पेपर पर लिखेंगे, और वो या तो ब्लू पेन या ब्लैक पेन से आप लिख सकते हैं। एंड अगर हम 9 में बात करें तो ये मैंडेटरी है, सभी सारे स्टूडेंट्स को डेमो और मॉक टेस्ट में यानी मॉक एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करना होगा, ये कंपलसरी है। और इसमें साफ कहा जा रहा है द स्टूडेंट विल अलाउड टू अपेयर इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन, देन तभी उनको एक्चुअल एग्जामिनेशन में मौका दिया जाएगा बैठने के लिए। एंड उसके बाद आगे हम 10th में बात करें, सीरियल नंबर 10th में, तो ये कहा जा रहा है कि एटलीस्ट जो आपको टाइमिंग दिया जा रहा है वो 3 आवर्स दिया जा रहा है पेपर लिखने का, एंड 1 आवर दिया जा रहा है अपलोड करने का। लेकिन फिर भी बाई चांस अगर और भी लेट हो जाता है तो एटलीस्ट मतलब टोटल जो आपको टाइम दिया जा रहा है वो 5 आवर दिया जा रहा है फाइनली। 3 आवर लिखने का, 1 आवर अपलोड करना, अगर बाई द वे कोई दिक्कत होता है तो 5 आवर कंप्लीट आपको मिल रहा है। एंड उसके बाद 11 में अगर हम बात कर लें तो कहा जा रहा है कि अगर बाय द वे ऐसा, ये भी समझिए जैसे बाय द वे क्वेश्चन आपको मिलेगा तो ये ज़रूरी नहीं कि आप अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 5 आवर आपको टाइम मिल रहा है, तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आपको 5 घंटा ऑनलाइन रहना है। बस क्वेश्चन वहाँ से डाउनलोड करिए और डाउनलोड करने के बाद अपना लिखना शुरू करिए। लिखने शुरू करने के बाद जब आपका लिखना कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसे स्कैन, जिस तरीके से आपने सेशनल टेस्ट वगैरह दिया था ना, सेम वही सीन होने वाला है। एंड उसके बाद आगे अगर हम बात कर लें 12 में, तो अगर बाय द वे फिर भी अगर कोई दिक्कत होता है तो अगेन आपको 1 आवर ग्रेस टाइम दिया जाए, मतलब यूँ समझिए कि 6 आवर आपको टाइम मिल रहा है एक पेपर लिखने में। वैसे तो मुझे लगता है इससे 5 आवर या 3 आवर 4 आवर मैक्सिमम होगा, मतलब एक स्टूडेंट के लिए 4 आवर बहुत हो सकता है, मेरा मानना है। एंड उसके बाद 13 में कहा जाए अगर इसके बावजूद भी वैसा कोई दिक्कत हो जो आपसे इसके अलावा भी मतलब आप लिख नहीं पा रहे हैं या फिर आपके साथ को और भी कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आप फिर वैसे केसेस में अगर लिख ली है और अपलोड नहीं हो पा रहा है, समझिए अगर लिख लिया अपलोड नहीं हो पा रहा है तो इस वाली ईमेल पे OBE2020@gmi.ac.in पे ईमेल करना होगा। एंड फिर भी अगर कोई क्वेरीज होगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं जो JMI का जो हेल्प डेस्क है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा कि आपका किस तरीके से मॉक टेस्ट यानी कि आपका ओपन
बुक एग्जामिनेशन किस तरीके से होगा समझ में आ गया होगा। लेकिन ध्यान रहे, सबसे पहले आपका मॉक टेस्ट होगा और उस मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। तो इसीलिए ये भी ज़रूरी है कि आप अपना ईमेल आईडी से ज़रूर अपडेटेड रहें। जो ईमेल आईडी जामिया के फॉर्म फिल किए थे, यानी कि एग्ज़ाम्स जिससे आप रिजल्ट वगैरह चेक करते हैं, उससे ज़रूर अपडेटेड रहें ताकि आपको चीज़ें पता चलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जेएमआई के अपडेट से बने रहने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।